है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ऊंचाई और दूरी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग 3 जो टर्म है इसको हम लोग पहले समझते हैं। पहला टर्म है दृष्टि रेखा, दूसरा टर्म है उन्नयन कोण, और तीसरा जो टर्म है वो है अवनमन कोण, ठीक है। तो देखते हैं पहले कि दृष्टि रेखा क्या है। जैसे कि मान लिया जाए ये कोई व्यक्ति है, अब इसकी ये आंखें हैं, अब ये बिना अपनी आंखों को ऊपर या अपनी आंखों को नीचे किए बिना जो ये सीधा जो ये देखता है, मतलब ये जिस रेखा में ये देखता है वो कहलाता है हमारा दृष्टि रेखा। अब कभी कभी क्या होता है, ये व्यक्ति ऊपर भी देखता है, कभी ये व्यक्ति नीचे भी देखता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सीधा ही देखते हैं। तो ये सीधी रेखा जो कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, हमारी दृष्टि रेखा। मतलब कि मनुष्य के देखने वाली जो रेखा होती है, ये मनुष्य जिस दिशा में, जिस सीधी दिशा में देखती है वो क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। अब यही मनुष्य क्या करेगा, अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नीचे से ऊपर, अब इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने सर को या फिर अपने आंखों को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे ये किया अपनी आंखों को ऊपर, तो क्षैतिज से ये क्षैतिज हो गया, ये जितना ऊपर ये अपनी आंखों को करेगा, जितना ये अपनी आंखों को ऊपर करेगा, तो देखा जाए यहाँ पर ये क्षैतिज से कुछ कोण बनाकर ये ऊपर कर रहा है अपनी आंखों को। तो जब ये अपनी आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर की तरफ करेगा, तो ये जो कोण बनेगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण, ठीक है। अब जो ये है, ये जो देख रहा है, ये व्यक्ति जो देख रहा है, तो दृष्टि रेखा हो गई इसकी ये, मतलब कि जिस दिशा में वो व्यक्ति देखेगा वही उसकी क्या कहा जाएगी, दृष्टि रेखा। लेकिन क्षैतिज से वो कितना वो कोण बनाकर ऊपर की तरफ देख रहा है, अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो वो कहलाएगा उन्नयन कोण। अगर यही व्यक्ति, अगर मान लिया जाए यहाँ पर कोई एक वस्तु है और यही व्यक्ति अगर किसी वस्तु को अपनी आंखों को नीचे करके देख रहा है, ठीक है, अपनी आंखों को नीचे करके देख रहा है, तो क्षैतिज से ये जो कोण नीचे की तरफ बना, इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्षैतिज से ऊपर की तरफ देखा जाने वाला, अवनमन कोण क्षैतिज से नीचे की तरफ देखी जाने वाली किसी वस्तु के साथ जो कोण बनती है वो क्या कहलाती है, अवनमन कोण। अच्छा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण जब भी बनती है वो क्षैतिज से बनती है, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में। यदि दृष्टि रेखा क्षैतिज से ऊपर की तरफ होगी तो बनेगी वो उन्नयन कोण, और यदि ये दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ होगी तो वो क्या कहला जाएगी, ये अवनमन कोण, ठीक है। दृष्टि रेखा जिस दिशा में, जिस रेखा में या फिर जिस तरफ हम लोग देख रहे हैं वो देखी जाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसमें क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। उन्नयन कोण समझ में आ गया, अवनमन कोण आ गया। बस इसी कंसेप्ट का उपयोग हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। और यहाँ पर हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं, मान लिया जाए ये वस्तु है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति हमेशा क्षैतिज पे रहेगा और यहाँ से ये अपनी आंखों के द्वारा इस वस्तु को देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वस्तु को ये देख रहा है, ऐसा मान लिया जाता है कि इस जमीन से इस वस्तु की ऊंचाई की तुलना में इस मनुष्य की ऊंचाई वो क्या है, नगण्य है। जैसे कि मान लिया जाए अगर इस वस्तु की ऊंचाई 50 मीटर होगी तो एक व्यक्ति की ऊंचाई कितनी होती है, मैक्सिमम 6 फीट या अधिक से अधिक 7 फीट, इससे ज़्यादा तो बड़ा होगा नहीं आदमी। तो इस ऊंचाई की तुलना में इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। इसलिए हम लोग
जो इसका फिगर बनाते हैं सिंपली ऐसे बनाते हैं, ये हो जाती है 50 मीटर और व्यक्ति की ऊंचाई को हम लोग नगण्य मान लेते हैं, इसलिए यहीं पर से ऐसा बना लेते हैं इसकी दृष्टि रेखा को, और इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेता है। तो ऊंचाई और दूरी में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। समकोण त्रिभुज की सहायता से हम लोग किसी वस्तु की ऊंचाई, किसी वस्तु की दूरी को हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो वन में बोला जा रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। इस प्रश्न को समझते हैं। तो बोला जा रहा है कि सर्कस का कोई एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर ये चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे, माना कि ये क्या खंभा है, ए बी है, खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये रस्सी जो है एक कहां से बंधा हुआ है, एक शिखर से बंधा हुआ है, और एक कहां से बंधा हुआ है, ये भूमि से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ये रस्सी है, एसी क्या है हमारा, रस्सी है, और ये क्या है हमारा, बीसी भूमि है। तो रस्सी और भूमि के बीच का कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या ज्ञात करनी है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इसका हल कैसे होता है। तो दी गई आकृति में है ना, रस्सी की लंबाई AC कितनी दी हुई है, 20 मीटर दी हुई है, और क्या है, खंभा भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अच्छा, ये जो आकृति बन गया ये एक समकोण त्रिभुज की आकृति बन गई। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में। अच्छा, तो हमें ज्ञात क्या करनी है, खंभे और रस्सी की लंबाई हमें दी हुई है और ये कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो है साइन, कॉस, टेन इन सब का उपयोग करने का प्रयास करेंगे और हम लोग वैसे त्रिकोणमितीय अनुपात को लेंगे जो कि इस खंभे की लंबाई और रस्सी में संबंध बताए। तो कोण के सामने क्या होता है हमेशा, P, इसका ये हो गया B, और 90 के सामने वाला होता है हमेशा H। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो कि P और H में संबंध बताता है। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो साइन, अच्छा थीटा क्या होता है, कोण यहाँ कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो यहाँ क्या ले देंगे, 30 डिग्री इक्वल टू P/H अर्थात AB/AC। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। AB खंभे की लंबाई है, पता नहीं है, इसको ज्ञात करना है। AC कितनी है, 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
तो ए बी इक्वल टू हो जाती है 20 मीटर बाय 2। ए बी इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर, तो लिख देंगे। अतः खंभे की लंबाई 10 मीटर है। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पर देखना है कि साइन का हमने उपयोग किया। क्यों उपयोग किया? क्योंकि साइन ही ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो कि P और H के बीच हमें संबंध को बताता है। ठीक है, इसलिए हमने किसका उपयोग किया? साइन का। और साइन 30 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लिए कि ये ऐसी पेड़ है और आंधी आने के बाद ये इस प्रकार से टूटा कि इसका जो ऊपरी सिरा है वो कहाँ छूने लगा? वो जमीन को छूने लगा। ठीक है, ये ऊपरी सिरा ये अब यहाँ पर ना होके अब ये कहाँ आ गया? यहाँ पर। टूटा किस जगह से है? बी पॉइंट से टूटा है। ठीक है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। ये जो शिखर जो ऊपर से टूट के जमीन को छूने लगा, ये जमीन के साथ कितना कोण बनाने लगा? 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। पेड़ के पास बिंदु जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है ना, पेड़ का ये जड़ है यहाँ से, और जो ऊपरी सिरा जो जमीन को छू रहा है, ये जो दूरी है, ये दूरी दी हुई कितनी? 8 मीटर, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब कि हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं पहले कि पहले तो ये AC था, अब ये टूट गया B से। अब जब ये टूट गया तो टूट के ये यहाँ पर आ गया। तो पेड़ की ऊंचाई अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो CB और ये AB दोनों मिलके ना ये पेड़ की ऊंचाई होगी। क्योंकि देखिए हमने माना है AC पेड़ यहाँ से टूटा, यही टूटा हुआ भाग ने यहाँ पर आया। तो अगर हम लोग BC और A' को यदि हम किसी प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई है AC वो प्राप्त हो जाएगी हमें। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ दिया हुआ स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं। मान लिया कि पेड़ AC है, ये AC है पेड़। माना AB पेड़ टूटने की पहली स्थिति है। ये जो AB है ना, ये पेड़ टूटने की पहली स्थिति है। और A' ये यहाँ से टूट के अभी कहाँ आ गया? ये यहाँ पर। तो जब ये टूट गया तो इसको टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं हम लोग। जब ये टूट गया तो A' पेड़ के टूटने की बाद की स्थिति है। A' पेड़ के टूटने की बाद की स्थिति है। तो हमें ज्ञात क्या करनी है? हमें पेड़ की ऊंचाई। देखिए गलती यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग BC को सिर्फ निकाल के छोड़ देते हैं और बोलते हैं यही क्या हो गई? पेड़ की ऊंचाई। नहीं, जबकि पेड़ की ऊंचाई क्या होती है? CB प्लस A' दोनों जब मिलेगा तभी ना पेड़ की ऊंचाई होगी। क्योंकि ये जो भाग आया हुआ है ये ऊपर से टूटा हुआ भाग आया हुआ है। तो देखते हैं, तो हम लोग को CB भी चाहिए और हम लोग को A' भी चाहिए। हम लोग को दोनों का दोनों चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग के पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसी का यूज करते हैं। तो एंगल के सामने वाला हमेशा P, 90 के सामने वाला H। तो हम लोग ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल कौन सा यूज करें जो कि हमें P और H में संबंध बता दें? अच्छा, P और H में संबंध बताने से पहले हम लोग का ज्ञात क्या है? क्योंकि हम लोग जब भी किसी क्वेश्चन को हल करते हैं तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। तो ज्ञात हमें क्या है? यहाँ पर ज्ञात हमें क्या है? B। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग? ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ज्ञात है B और ये कोण। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो कि B और P में संबंध बता दे? तो वो है कौन? tan। तो लिखते हैं कि त्रिभुज A'BC में, A'BC में तो कौन बताएगा P और B में संबंध? तो tan बताता है। तो tan
थीटा, थीटा तो यहाँ है नहीं, तो टेन 30 परपेंडिकुलर बटे बेस, तो ये क्या हो जाएगा बी सी बटे ए डैश सी। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3। बी सी का वैल्यू, बी सी तो पता नहीं है, बी सी ए डैश सी का वैल्यू कितना है 8 मीटर, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/√3 मीटर। अब देखते हैं, ये तो हमें बी सी पता चल गया। अब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो हमें बी और एच में संबंध बताए, तो बी और एच में संबंध बताने वाला कौन होता है कॉस। ठीक है, तो कॉस का उपयोग करते हैं, तो कॉस 30 बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे क्या है ए डैश सी और हाइपोटेनस कितना कौन सा है ए डैश बी। कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 8/a डैश बी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगा, तो √3 इंटू ए डैश बी और 2 इंटू 8, ए डैश बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 8 16, ये आ जाएगा √3। अच्छा, पेड़ की ऊंचाई मेरी कितनी है, तो पेड़ की ऊंचाई मेरी सिर्फ बी सी नहीं है बल्कि बी सी प्लस ए बी, यही ए बी मेरा टूट के कहाँ आया है, ये यहाँ पर आ गया ए डॉट बी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो ये ए बी है, यही ना ए बी टूट के यहाँ पर आया है ए डैश सी, सॉरी ए डैश बी बना है। तो यदि हम लोग निकालेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई तो कितनी हो जाएगी बी सी प्लस ए बी। अच्छा, क्या हम ए बी के बदले ए डैश बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर है, क्योंकि ये ही टूट के ये यहाँ पर आया है, तो जितना ए बी होगा उतना ए डॉट बी होगा। तो बी सी इक्वल टू कितना आया है हमारा 8/√3। अच्छा, ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए डॉट बी, तो रख देते हैं इसको 8/√3, ए डॉट बी का वैल्यू 16√3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 24/√3, हर का प्रमेयीकरण, तो √3/√3, 3 8 जा 24, तो कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है, हम लोग एग्जाम में ये गलती करते हैं कि हम लोग मात्र बी सी को निकाल के छोड़ देते हैं और बोलते हैं यही हमारी क्या है पेड़ की ऊंचाई, जबकि ये ध्यान रखना है कि पेड़ की ऊंचाई मेरी सिर्फ बी सी नहीं है बल्कि ए सी है, और यही ए बी टूट के कहाँ आया है, ये ए डॉट बी बन गया है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारी क्या होगी कुल पेड़ की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका शिखर जमीन से कितना ऊंचाई पर हो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, और भूमि से ये कितना डिग्री पर झुका हुआ हो 30 डिग्री पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब कि ये तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है,
अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, मतलब कि एक और फिसलन पट्टी का निर्माण होगा जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये होगी 3 मीटर। और ये जो ढाल होगा, इसको ढाल भी कहते हैं, ये कितनी जाएगी 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमको प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई, क्योंकि ये एसी क्या है, हमारी फिसलन पट्टी है, इस फिसलन पट्टी एसी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें दोनों स्थिति में। पहली स्थिति जब 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए बनेगी, दूसरी स्थिति जब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनेगी। तो दोनों ही स्थितियों में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। माना एसी, ये जो एसी है ये क्या है, फिसलन पट्टी है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। भूमि के साथ कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है, 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है और उस समकोण त्रिभुज का हमने नाम ले लिया क्या, ए बी सी, जहाँ की एसी क्या है, हमारी फिसलन पट्टी है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, एसी, मतलब कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर हम लोग जाते हैं। तो कौन के सामने वाला हमेशा पी, ये बी, और 90 के सामने वाला ये हो जाएगा एच। तो हमें ज्ञात करनी है एच, क्यों, क्योंकि अगर एच ज्ञात हो जाएगी तो जो एच का मान होगा वही क्या होगी, फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो कि पी और एच में संबंध को बताता है। तो वो जो है वो कौन है, तो साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे, ये लिखते हैं यहाँ पे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, साइन 30 इक्वल टू पी बाय एच। तो पी के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, और एच की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1.5 मीटर, और ए सी तो हमें ज्ञात करनी है। तो ए सी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ए सी, तो ए सी इंटू 1, तो ए सी 1.5 इंटू 2, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगी, 3.0 मीटर। ये था 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या है ना, कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो यहाँ तक उतारने के बाद क्या करना है, फिगर इसी तरफ बनाएंगे, लेकिन वहां पर क्या कर देंगे, लंबाई को 3 मीटर कर देंगे, और हमें यहाँ पर जो ये झुकाव है ये क्या कर देंगे, हम लोग उसको 60 डिग्री कर देंगे। तो ये जो बनेगा हमारा वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनेगा। और स्टेटमेंट भी यही करेंगे, माना एसी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी है जिसका शिखर 3 मीटर ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, अब स्थिति सब कुछ यही होगा, बस इतना सा पोर्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर ऐसे वही संबंध लेंगे, साइन 60 परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, हाइपोटेनियस ए सी। तो साइन 60 का मान हो जाए कितना, तो 2/√3, और ए बी √3/2। ए बी का वैल्यू 3.0 और ए सी तो हमें ज्ञात करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3AC 3 इंटू 2 AC इक्वल टू 6/√3। हर का प्रमेयीकरण कर देंगे, तो √3 इंटू √3 3 3 2 जा 6, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√3 मीटर। ठीक है यहाँ तक। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2√3 मीटर, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि भूमि के एक बिंदु से
जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, सॉरी क्या लिखा मैं, हाँ 30 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, मान लेते हैं ये मीनार है। इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी से इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, मतलब ये जो मीनार है, इस मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कितनी दूरी पर? 30 मीटर की दूरी पर। तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन क्या है ना कि ये मान लीजिए मीनार है, इसको मान लेते हैं O, इसको A, इसको मान लेते हैं B, ठीक है। O भी मीनार है, तो मीनार के पास बिंदु की जो अंतिम सिरा है, निचली सिरा है, तो निचली सिरा से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से देखता है इस मीनार के शिखर को, तो कितना है उन्नयन कोण इसका? तो 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मान लिया कि मीनार की ऊंचाई OB कितनी? तो H, ठीक है। मीनार के बिंदु से A बिंदु पर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा दूरी, ये दूरी ना OA कितनी है? 30 मीटर। देखिए इस मीनार से A बिंदु पर से इसको देखा जा रहा है, तो A बिंदु कितना दूरी पर है O से? तो 30 मीटर की दूरी पर है। तो 30 मीटर की दूरी पर से ये उन्नयन कोण नीचे कितना है? 30 डिग्री, 30 मीटर की दूरी पर से। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब बताइए, ये कोण के सामने वाला हमेशा P, 90 के सामने हमेशा H, तो ये बचा क्या? B। तो हम जाएंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो हमें पता क्या है? B, हमको निकालना क्या है? P। तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो B और P में संबंध बताता हो तो वो कौन है? tan। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 30 इक्वल टू क्या होता है? P/B। तो P की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? OB। अब B की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा? OA। tan 30 का मान 1/√3, OB का मान H, OA इक्वल टू कितना? 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो H इक्वल टू √30√3, हर का प्रमेयीकरण कर देंगे तो √3/√3, 3 टाइम 30, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan√3 मीटर। तो नीचे लास्ट में लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? tan√3 मीटर। बोला जा रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये मान लिया जाए ये भूमि है, कितनी ऊंचाई पर? तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या है? पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब कि पतंग जो उड़ रही है उसको कहाँ, उसकी रस्सी को कहाँ से बांध दिया गया है? भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ इस डोरी का झुकाव कितनी डिग्री है? तो 60 डिग्री है।
यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करनी है? इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं O, इसको A, इसको मान लेते हैं B। ठीक है, तो क्या क्या दिया है? भूमि से पतंग की ऊंचाई, हमने क्या माना है इसको? OB इक्वल टू कितनी दी हुई है? 60 मीटर। ठीक है, भूमि पर बिंदु एक बिंदु A से पतंग का उन्नयन कोण कितनी डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है? तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये फिगर बन जाएगा। क्यों बनेगा फिगर? क्योंकि ये जमीन है, जमीन से ऊंचाई दी हुई 60 मीटर और जमीन पर से किसी एक बिंदु ए से दी हुई इसकी झुकाव कितनी? तो 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? हमें ज्ञात करनी है डोरी की लंबाई। तो त्रिभुज OAB में तो कौन के सामने वाला? P 90 के सामने वाला H बचा ये क्या? B। तो ऐसा कोई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि P और H में संबंध बताता है, तो वो कौन है? साइन। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा मेरा? OB। हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा मेरा? AB। साइन 60 का वैल्यू √3/2। OB का वैल्यू 60, AB ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 इंटू AB और 60 इंटू 2। AB इक्वल टू 60 इंटू 2 बटे √3। √3/√3 हर का प्रमीकरण है ना। तो √3 का √3 3 2 60। तो AB इक्वल टू कितना हो गया? 40 √3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 40 √3 मीटर। आंसर। इस वीडियो का एक और पार्ट बनेगा जिसमें कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखना अच्छे से और प्रत्येक सवाल को समझ कर बनाना। और